अपन लोगों ने, मैंने आपको पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2, अब एक क्वेश्चन लेंगे, हम जनरल पेयर ऑफ लाइंस पढ़ रहे हैं। मैंने आपको यह बात तो समझा दी कि जो जनरल पेयर ऑफ लाइंस है वो किसके द्वारा रिप्रेजेंट होती है, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये हो गई जनरल पेयर ऑफ लाइंस। लेकिन ये हमेशा पेयर ऑफ लाइन नहीं देता। ये पेयर ऑफ लाइन कब देता है? ये पेयर ऑफ लाइन तब देता है जब abc प्लस 2fgh माइनस एफ स्क्वायर माइनस बीजी स्क्वायर माइनस ch स्क्वायर की वैल्यू 0 हो जाए। अब मैंने आपको सिखाना चाहा था, पिछले टर्न पे टाइम खत्म हो गया था, कि कैसे निकालेंगे। पहली बात, ये कब देगा पेयर ऑफ लाइंस। दूसरी बात, अगर ये दे रहा है पेयर ऑफ लाइंस तो कैसे निकालेंगे दोनों पेयर ऑफ लाइंस की इक्वेशन। इन दो महत्वपूर्ण सवालों के जवाब अब मैं देने जा रहा हूं। ध्यान से सुनना है कि इलस्ट्रेशन के थ्रू, बिल्कुल मन मंदिर में बात को बसा लीजिए। सुनिए ध्यान से, बिल्कुल ध्यान सुनिए। कब देगा ये पेयर ऑफ लाइंस, और अगर ये दे रहा है पेयर ऑफ लाइंस तो कैसे निकलेंगी दोनों लाइंस की इक्वेशन। क्योंकि पेयर ऑफ लाइंस का तो सीधा सा मतलब है लाइंस, दो लाइनों की इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देना। आइए एक क्वेश्चन के जरिए आपको बताएं। एक क्वेश्चन के जरिए, छोटा सा क्वेश्चन कहता है फाइंड सी सो दैट इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5xy प्लस 4y स्क्वायर प्लस x प्लस 2y प्लस c इक्वल टू 0 represent pair of lines. Find C so that equation is represent line. Also find those lines. हमको एक तो C की वैल्यू निकालनी है ताकि ये पेयर ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट करे, और दूसरा हमसे बोला जा रहा है कि ये भी निकालिए कि वो दो लाइंस कौन सी हैं। ये दो इंपॉर्टेंट बातें मैं समझाने जा रहा हूं। ये कब पेयर ऑफ लाइन रिप्रेजेंट करेगा, आइए पहले वैल्यू लिख लें। ए की वैल्यू है 1, इससे कंपेयर करें। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है, बी की वैल्यू 4, सी की वैल्यू पता करनी है, एफ वाई के कोफिशिएंट का आधा 1, जी एक्स के कोफिशिएंट का आधा हाफ, एच एक्स वाई के कोफिशिएंट का आधा -5/2। कैलकुलेशन एरर ना हो, मिस्टेक ना हो, उसके लिए बेटर यही रहता है कि एबीसी और एफजीएच को लिख लें। ध्यान रखना, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूरा ए होता है, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट पूरा बी होता है, कांस्टेंट टर्म पूरा सी होता है, परंतु एफ वाई के कोफिशिएंट का आधा, जी एक्स के कोफिशिएंट का आधा और एच एक्स वाई के कोफिशिएंट का आधा। कब देगा ये पेयर ऑफ लाइंस? ये तब देगा पेयर ऑफ लाइन जब एबीसी प्लस 2fgh माइनस एफ स्क्वायर माइनस बीजी स्क्वायर माइनस ch स्क्वायर 0। एबीसी की वैल्यू 4c आ जाएगी, 2fgh तो 2 इंटू एफ इंटू जी, तो ये तो 2 इंटू 1 ही हो गया, -5/2 माइनस एफ स्क्वायर माइनस बीजी स्क्वायर ch स्क्वायर, तो c इंटू 25/4, ये चीज आ गई 0। काफी कुछ निकल के आ गया। चलिए देखते हैं, -5/2 -1 -1, तो यहां c इंटू 4 माइनस 25/4, तो 4 4 16, 16 माइनस 25 तो -9/4, और यहां पर -5/2 -2 -9/4 इज इक्वल टू 0। तो कुछ ज्यादा ही सुंदर सुशील, -9/4c इज इक्वल टू 9/2, 2 दूनी 4 9, तो c की वैल्यू -2। तो पहला काम हमारा पूरा हो गया। कब देगा ये पेयर ऑफ लाइन? ये तब देगा पेयर ऑफ लाइन जब c की वैल्यू -2 होगी। दूसरा सवाल कि गुरुजी अगर ये पेयर ऑफ लाइंस है तो कैसे निकालेंगे लाइनें? अगर ये पेयर ऑफ लाइन है तो कैसे निकालेंगे लाइनें? अगर ये पेयर ऑफ लाइन है तो कैसे निकालेंगे लाइनें? मेथड सेट है, बुद्धि का इस्तेमाल वर्जित है। सुनिए क्या करेंगे।
एक्स में क्वाड्रेटिक बना लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू -5y + 1 4y स्क्वायर। एक्स में क्वाड्रेटिक बनाने के बाद पहले आप उसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लीजिए। मैं जो जो भी बात कह रहा हूं एक एक बात पर ध्यान दीजिए। एक्स में क्वाड्रेटिक बनाने के बाद आप उसका डिस्क्रिमिनेंट निकालिए। क्या निकालिए? डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा बी स्क्वायर -4ac, ये आ गया डिस्क्रिमिनेंट। तो यहां जाएगा 25y स्क्वायर + 1 -10y, 4 चौक 16, 16y का 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, ये आ गया। तो 25y स्क्वायर -16y स्क्वायर 9y स्क्वायर -18y + 9, ओ तेरी 3y - 3 का होल स्क्वायर। ध्यान रखना डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर आएगा ही आएगा। अगर डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर नहीं आ रहा है, अगर डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर नहीं आ रहा है तो इसका यह मतलब है या तो ये पेयर ऑफ लाइंस है ही नहीं या आपने कुछ गलती की है। ध्यान रखना, अगर ये पेयर ऑफ लाइंस है और आप भी सही हैं तो डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर आएगा ही आएगा। अब देखिए x की वैल्यू रख देंगे -b ± 3y - 3, बस मिल गई। प्लस साइन लेंगे एक लाइन की इक्वेशन और माइनस साइन लेंगे दूसरे लाइन की इक्वेशन। मेथड सेट है, कहानी खत्म। अगर ये दो लाइनों को रिप्रेजेंट कर रहा है तो कैसे निकालेंगे दोनों लाइनें? अगर ये दो लाइनों को रिप्रेजेंट कर रहा है तो कैसे निकालेंगे दोनों लाइनें? मेथड सेट है। एक्स में क्वाड्रेटिक बना लीजिए, डिस्क्रिमिनेंट की कैलकुलेशन अलग से कर लीजिए। डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर आएगा ही आएगा। सीधे सॉल्यूशन लिख दीजिए, रीअरेंज करेंगे तो प्लस साइन से एक लाइन और माइनस साइन से दूसरी लाइन। तो मैंने आपको दो महत्वपूर्ण बातें समझा दी। पहला, ये कब पेयर ऑफ लाइंस देता है। दूसरा, अगर ये पेयर ऑफ लाइंस दे रहा है तो उन दोनों पेयर ऑफ लाइंस की इक्वेशन कैसे निकलेगी। निकालने का मेथड सेट है, कोई और तरीका ना इस्तेमाल करें। गुरुजी जो बोल रहे हैं ध्यान से सुन लीजिए। एक्स में क्वाड्रेटिक बनाइए, सॉल्व कर लीजिए, आंसर कॉपी करिए। तो हम लोग बात कर रहे हैं जनरल पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस की। जनरल पेयर ऑफ लाइंस के अंदर जनरल पेयर ऑफ लाइंस की शक्ल कैसी होती है? ax स्क्वायर + 2xy + by स्क्वायर + 2gx + 2fy + c = 0। इससे जुड़ी हुई प्रॉपर्टीज में लिखवा रहा था। पहली प्रॉपर्टी मैंने बता दी थी, व्हेन इट गिव्स टू लाइंस। तो ये मैंने कल बता दिया था कब ये दो लाइनें देगा। दूसरी प्रॉपर्टी भी मैंने लिखा दी थी, हाउ टू फाइंड दोज टू लाइंस। तो आज मैंने इलस्ट्रेशन लेकर बता दिया कि कब ये देगा दो लाइनें, वो तो मैंने कल बता दिया था। और अगर ये दो लाइनें दे रहा है तो कैसे निकालनी है दो लाइनें। अब यहां पर और भी इंपॉर्टेंट बातें करेंगे। अब सब बच्चे ध्यान देंगे प्रॉपर्टी 3 पर। सुनो, देखो ध्यान से, ये वाला हिस्सा जो है, ये तीनों टर्म इसके होमोजीनियस सेकेंड डिग्री पार्ट है। देखो, ये तीनों टर्म की डिग्री 2 है, इसकी डिग्री भी 2, इसकी भी 2, इसकी भी 2, इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 1 है और इसकी डिग्री तो 0 है। होमोजीनियस सेकेंड डिग्री पार्ट। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूं, यह पूरी इक्वेशन जिन दो लाइनों को रिप्रेजेंट करती है, यह पूरी इक्वेशन जिन दो लाइनों को रिप्रेजेंट करती है, उन दोनों लाइनों का स्लोप वही होता है जो इसके होमोजीनियस सेकेंड डिग्री पार्ट द्वारा रिप्रेजेंटेड लाइनों का स्लोप होता है। ध्यान रखना, स्लोप ऑफ द लाइंस, केवल स्लोप की बात कर रहा हूं, स्लोप ऑफ द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय दिस ax स्क्वायर + 2hxy + by स्क्वायर + 2gx + 2fy + c = 0 is same as the slope of lines given by, इंक खत्म हो रही है, केवल आपके बैच में ही नए मार्कर मैं निकालता हूं। ये देखिए,
एक और नया मार्कर ना, स्लोप ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय दिस इज सेम एज द स्लोप ऑफ द लाइन गिवन बाय ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। ध्यान रखना, यह इक्वेशन जिन दो लाइनों को देती है उन दोनों लाइनों का स्लोप वही होगा जो इस इक्वेशन द्वारा दिए गए दोनों लाइनों का स्लोप होगा। इससे हमें एक खास बात पता लगती है, दैट इज द रिजल्ट्स ऑफ स्लोप आर सेम फॉर बोथ। यानी जो आपने पहले स्लोप के रिजल्ट पढ़े थे वो सेम हैं, वो अभी भी वैलिड हैं। कहने का मतलब यह हो गया कि अगर ये इक्वेशन इफ दिस गिव्स y इक्वल टू m1x प्लस c1 एंड y इक्वल टू m2x प्लस c2, अगर यह इक्वेशन जिन दो लाइनों को दे रही है उनकी इक्वेशन ये है, तो आपके स्लोप के सारे रिजल्ट अभी भी वैलिड होंगे। कहने का मतलब m1 प्लस m2 अभी भी, माइनस 2h बाई बी, m1 इंटू अभी भी a बाई बी, m1 माइनस m2 अभी भी 2 रूट h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी, इन दो लाइनों के बीच का एंगल अभी भी 2 रूट h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। यानी दोनों लाइंस पैरेलल कब, जब h स्क्वायर माइनस ए बी 0। ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर कब, जब a प्लस बी 0। यानी स्लोप से रिलेटेड सारे रिजल्ट आपके सेम रहते हैं, यह ध्यान रखना है। यह इक्वेशन जिन दो लाइनों को देती है उन दो लाइनों का स्लोप वही है जो इसके द्वारा दिए गए दोनों लाइनों का स्लोप है। यह इक्वेशन जिन दो लाइनों को स्लोप देती है, जो दो लाइन देती है उसका स्लोप वही है जो इसके सेकेंड डिग्री होमोजीनियस पार्ट द्वारा दी गई लाइनों का स्लोप है। जो इसका स्लोप है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर, जो इसके गिवन लाइन का स्लोप है वही का वही इस इक्वेशन द्वारा गिवन लाइन का स्लोप होगा। कहने का मतलब स्लोप से संबंधित जितने रिजल्ट आपने पहले इस जनरल लाइन के लिए पढ़े थे वो सारे स्लोप से संबंधित रिजल्ट अभी भी वैलिड होंगे। यानी ये जो दो लाइनें दे रहा है इन दो लाइनों के लिए भी ये सारे रिजल्ट वैलिड हैं। यानी इन दो लाइनों के बीच का एंगल खट से निकाल सकते हैं, 2 रूट h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। मॉड लगा लें तो हमेशा एक्यूट एंगल मिल जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट, कि स्लोप के सारे रिजल्ट अभी भी वैलिड हैं और ये पूरी जिन दो लाइनों को देती है उन दो लाइनों का स्लोप वही होता है जो इसके सेकेंड डिग्री होमोजीनियस पार्ट द्वारा दी गई लाइनों का स्लोप होता है। कॉपी करिए। अब सुनिए सब बच्चे बिल्कुल ध्यान से, अब सब बच्चे सुनिए प्रॉपर्टी 4, बिल्कुल ध्यान सुनिए प्रॉपर्टी 4। अगर ये लाइंस इंटरसेक्टिंग हैं तो आप इनका इंटरसेक्शन पॉइंट, अगर ये लाइंस इंटरसेक्टिंग हैं तो आप इनका इंटरसेक्शन पॉइंट बिना लाइनें निकाले निकाल सकते हैं। इफ above gives two intersecting lines, अगर यहां से दो इंटरसेक्टिंग लाइंस मिलती हैं, अगर यहां से दो इंटरसेक्टिंग लाइंस मिलती हैं तो आप उनका इंटरसेक्शन पॉइंट बिना लाइन निकाले निकाल सकते हैं। मेरी बात को ध्यान सुनेंगे। अगर यह इक्वेशन दो इंटरसेक्टिंग लाइंस देता है तो आप उनका इंटरसेक्शन पॉइंट बिना कोई लाइन निकाले निकाल सकते हैं। कैसे, सुनिए। इसको x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट कर दो और 0 रख दो, तो x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करोगे 2ax प्लस 2hy प्लस 2g। फिर इसी को y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट कर दो और 0 रख दो। कर दीजिए y के रिस्पेक्ट में 2hx प्लस 2by प्लस 2f। दो लाइंस मिलेगी। ये दो लाइंस वो नहीं है जो ये रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि ये होती तो पहले यही बता के छुट्टी कर देते। सुनो, ये दो लाइंस वो नहीं है जो ये रिप्रेजेंट करता है, लेकिन इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट वही होगा जो इसके द्वारा रिप्रेजेंटेड लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट
होगा। यहां लिख रहा हूं, these two lines are not the lines given by above equation, but their intersection point is same। ये लीजिए, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने का बहुत ही फास्ट तरीका, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने का बहुत ही फास्ट तरीका। और एक आखिरी बात, अगर जनरल पेयर ऑफ लाइंस आ जाए तो उसके सवाल कैसे करेंगे? अगर जनरल पेयर ऑफ लाइंस आ जाए तो उसके सवाल करने का तरीका सेट है। आप उसको फैक्टराइज करके दोनों लाइन निकाल लीजिए, फिर सवाल कीजिए। पेयर ऑफ लाइन से खेलने की जरूरत नहीं है। एक बार फिर मैं बात को दोहरा देता हूं, अगर जनरल पेयर ऑफ लाइंस आ जाए, अगर जनरल पेयर ऑफ लाइंस आ जाए तो उसके सवाल कैसे करेंगे? मेथड बिल्कुल सेट है। आप उसके सवाल करने के लिए कुछ नहीं करेंगे, आप उसके सवाल करने के लिए सिर्फ इसको फैक्टराइज करके दोनों लाइनें निकाल लीजिए, सिर्फ इसको फैक्टराइज करके दोनों लाइनें निकाल लीजिए और फिर दोनों लाइनों को सॉल्व कर लीजिए। पेयर ऑफ लाइन से नहीं खेलेंगे। कॉपी करिए। इस चैप्टर में हम आखिरी पड़ाव पर आ चुके हैं। आखिरी चीज अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं वो है होमोजिनाइजेशन, और चैप्टर खत्म। अभी इलस्ट्रेशन तो लेंगे, इलस्ट्रेशन तो लेंगे। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पर ज्यादा पीएचडी मत करने लग जाना, क्योंकि वो आईटी के सिलेबस में नहीं है, लेकिन होमोजिनाइजेशन है, होमोजिनाइजेशन काम आता है। अब सवाल बिल्कुल ध्यान सुनना है, जैसे मैं आपको समझा रहा हूं वैसे आप समझेंगे। होमोजिनाइजेशन सुनिए। सबसे पहली चीज ये, कब करेंगे होमोजिनाइज? व्हेन। ऐसा क्वेश्चन में क्या देख लें, ऐसा सवाल में क्या पढ़ लें, ऐसा प्रश्न में क्या दिया गया हो कि हमको समझ में आए कि हमें करना है होमोजिनाइजेशन। सुनो ध्यान से। अगर किसी भी सेकेंड डिग्री कर्व को, अगर किसी भी सेकेंड डिग्री कर्व को, अगर किसी भी सेकेंड डिग्री कर्व को कोई लाइन 2 पॉइंट पे काट रही है, अगर किसी भी सेकेंड डिग्री कर्व को कोई लाइन 2 पॉइंट पे काट रही है, ठीक है, सुने ध्यान से। ऐसा क्वेश्चन में क्या दिया गया हो, ऐसा प्रश्न में क्या पढ़ लें, ऐसा सवाल में क्या देख लें कि हमें पता लगे कि करना है होमोजिनाइजेशन। पहले इस बात को पकड़ें। अगर किसी सेकेंड डिग्री कर्व को लाइन 2 पॉइंट पे काट रही हो, अगर किसी सेकेंड डिग्री कर्व को लाइन 2 पॉइंट पे काट रही हो और इन इंटरसेक्शन पॉइंट को ओरिजिन से जोड़ने वाली, और इन इंटरसेक्शन पॉइंट को ओरिजिन से जोड़ने वाली लाइनों के इक्वेशन के विषय में कोई भी सवाल हो। क्या बोला मैंने, क्या बोला मैंने, क्या बोला मैंने? अगर सेकेंड डिग्री कर्व को कोई लाइन 2 जगह काट रही है और इन दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट को ओरिजिन से जोड़ने वाली लाइनों से रिलेटेड कोई भी सवाल हो, इंटरसेक्शन पॉइंट को ओरिजिन से जोड़ने वाली लाइनों से रिलेटेड कोई भी सवाल हो, तो करेंगे होमोजिनाइजेशन। जो मैं कह रहा हूं एकदम ध्यान से सुन लीजिए। क्या पढ़ लें, क्या देख लें, क्या पढ़ लें कि पता लगे करना है होमोजिनाइजेशन। अगर किसी कर्व को कोई लाइन 2 जगह काटे, अगर किसी कर्व को कोई लाइन 2 जगह काटे और इनके इंटरसेक्शन पॉइंट को ओरिजिन से जोड़ने वाली लाइनों से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आ जाए, इन दोनों लाइनों की इक्वेशन, इन दोनों लाइनों के बीच में एंगल, इस ट्रायंगल का एरिया, कुछ भी कुछ भी कुछ भी, इन लाइनों से संबंधित कोई भी सवाल आ जाए तो हम करेंगे होमोजिनाइजेशन। अभी क्या है होमोजिनाइजेशन, कैसे है होमोजिनाइजेशन, मैंने ये नहीं बताया। मैंने अभी आपको ये समझाया कि कब होगा होमोजिनाइजेशन, व्हेन। अब सवाल मिलता है, व्हाट वी गेट बाय होमोजिनाइजेशन, व्हेन वी विल डू होमोजिनाइजेशन। हाँ चलिए, कब करेंगे होमोजिनाइजेशन समझा दिया। क्या मिलता है होमोजिनाइजेशन करने से? होमोजिनाइजेशन करने से अगर इस पॉइंट को ए कह दें, इसको बी कह दें और ओ कह दें, तो ओए और ओबी लाइंस की
पेयर ऑफ लाइंस की इक्वेशन मिलती है। वी गेट इक्वेशन टू पेयर ऑफ लाइंस OA एंड OB। OA और OB के पेयर ऑफ लाइंस की इक्वेशन मिलती है। व्हाट वी गेट बाय होमोजेनाइजेशन, वी गेट इक्वेशन टू पेयर ऑफ लाइंस OA एंड OB। इक्वेशन टू पेयर ऑफ लाइंस मिलती है और इसीलिए हम करते हैं होमोजेनाइजेशन। कॉमन सेंस की बात है। अब इन लाइनों से संबंधित अगर कोई भी सवाल आएगा तो अगर इन लाइनों की इक्वेशन निकाल लेंगे तो वो सवाल हो जाएगा। इसीलिए इन लाइनों से संबंधित अगर कोई भी सवाल आता है तो हम करते हैं होमोजेनाइजेशन। ठीक है, क्या मिलता है होमोजेनाइजेशन से? इन लाइनों की इक्वेशन। एक लौता सवाल बच गया, गुरुजी सब छोड़ो, बताओ कैसे करेंगे होमोजेनाइजेशन। सुनो ध्यान से, हाउ होमोजेनाइजेशन। सब बच्चे ध्यान से सुनेंगे कैसे करेंगे होमोजेनाइज। सुनिए, यह एक सेकेंड डिग्री कर्व है। हम मान लेते हैं लेट सेकेंड डिग्री कर्व बी ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस। अब आप बोलोगे गुरुजी ये तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है। नहीं, सेकेंड डिग्री कर्व का मतलब हो गया कि इसका डेल्टा 0 नहीं है, इसका डेल्टा 0 नहीं है, इसका डेल्टा 0 नहीं है। ध्यान रखना। मान लेते हैं लेट सेकेंड डिग्री कर्व दिस, और हम मान लेते हैं लेट लाइन बी दिस Lx प्लस My प्लस n इक्वल टू, और ये लाइन हमने मान ली। अब देखिए कैसे करते हैं होमोजेनाइज। कुछ नहीं करना, लाइन में कोफिशिएंट को एक साइड रखो और कांस्टेंट टर्म को एक साइड, कोफिशिएंट को एक साइड, कांस्टेंट टर्म को एक साइड, और कांस्टेंट से डिवाइड करके 1 बना दो, कांस्टेंट से डिवाइड करके 1 बना दो। अब होमोजेनाइजेशन का मतलब है हर टर्म की डिग्री सेम कर देना। आओ करें। इसकी डिग्री 2 है, मत छेड़ो, छेड़ना बुरी बात। इसकी डिग्री 2 है, मत छेड़ो, छेड़ना बुरी बात। इसकी डिग्री 2 है, मत छेड़ो, छेड़ना बुरी बात। इसकी डिग्री 1 है, छेड़ना पड़ेगा, मजबूरी है। इसको अपने 1 से मल्टीप्लाई कर दें। फायदा क्या हुआ? देखिए अब इसके अंदर हर चीज की डिग्री 2 आ गई, प्लस इसकी डिग्री 1 है, छेड़ो, छेड़ना पड़ेगा, Lx प्लस My अपॉन माइनस। इसकी तो डिग्री 0 है, डिग्री नहीं है, इसको 2 बार छेड़ो, होल स्क्वायर। देखिए ऐसा करने के बाद नाउ एवरी टर्म इज ऑफ डिग्री 2। देखो हर टर्म डिग्री 2 है। ऑन सिंप्लीफाइंग, इसको सिंप्लीफाई करने पर वी गेट, पता आपको क्या मिलेगा? a-x² प्लस 2h-xy प्लस b', क्योंकि इसके अंदर या तो x² का टर्म है, या xy का टर्म है, या y² का टर्म है। और ये क्या है? दिस इज इक्वेशन टू पेयर ऑफ लाइंस OA एंड OB। बस यही मिल गई OA और OB की पेयर ऑफ लाइंस की इक्वेशन, यही मिल गई OA और OB की पेयर ऑफ लाइंस की इक्वेशन। अब इसको फैक्टराइज कर लेंगे, दोनों लाइन ओरिजिन से पास करती हैं तो होमोजीनियस ही मिलेगी। इसको फैक्टराइज कर लेंगे और दोनों लाइनें मिल जाएंगी। होमोजेनाइजेशन में 3 बातें सिखाई। कब करेंगे होमोजेनाइज, क्या मिलता है होमोजेनाइज करने से, और कैसे करेंगे होमोजेनाइज। कॉपी कर लीजिए। होमोजेनाइजेशन पर एक सवाल करते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन है, इस छोटे सा क्वेश्चन से करते हैं, क्वेश्चन से अपन को फील आ जाएगी। क्वेश्चन कहता है फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस joining the origin to the point of intersection of
कर्व, क्या कर्व गिवन है? 7x स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर, 7x स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 2x माइनस 4y प्लस 2x माइनस 4y माइनस 8 इक्वल टू 0 एंड लाइन 3x माइनस y। हाँ, आइए इस क्वेश्चन को समझें। क्वेश्चन कहता है फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस ज्वाइनिंग द ओरिजिन टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट कर्व दिस लाइन दिस। क्या बोला गया है? क्वेश्चन कह रहा है इस कर्व और इस लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को, इस कर्व और इस लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ओरिजिन से जोड़ने वाली लाइनों के बीच में एंगल निकालिए। चलो अब देखिए, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ए कह दें, इसको बी कह दें, इसको ओ कह दें। अब सवाल उठता है इन दोनों के बीच में एंगल निकालना है, तो ओ ए और ओ बी की इक्वेशन निकाल लेते हैं। सबसे पहले इस लाइन को पकड़िए, 3x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, कोफिशिएंट एक साइड, कांस्टेंट टर्म एक साइड, 1 बना ले। ये लीजिए बन गया 1। अब इसको होमोजेनाइज कर दीजिए, 7x स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर माइनस 4xy 2x इंटू 3x माइनस y बाई 2 माइनस 4y इंटू 3x माइनस y बाई 2 माइनस 8 इंटू 3x माइनस y बाई 2 का होल। ये हो गया होमोजेनाइज। अब कलेक्ट कीजिए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 7, यहां से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट प्लस 3, यहां से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 9 बाय 4, 4 टू द 8 माइनस 18। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कलेक्ट कर लिया, 9 बाय 4 बिल्कुल सही, प्लस वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 8 माइनस माइनस प्लस 2, यहां से वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बाय 4 माइनस 2 प्लस x इंटू वाई का कोफिशिएंट माइनस 4, यहां से x इंटू वाई 2 से 2 कट गया माइनस 1, x इंटू वाई 2 टू द 4 माइनस 6, x इंटू वाई 3 माइनस 3x माइनस 24 प्लस 24 है ना, भाई 2 2 कट जाएगा, 3xy आ जाएगा, 3xy माइनस 3xy प्लस 8, ठीक, ये निकल गया। कलेक्ट कर लें, 3 10 तो माइनस 8x स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर और 6 4 10 माइनस 11, तो 1 3 प्लस 13xy इक्वल टू 0। ये आ गई, सॉल्व करने पर ये आ गई इन दोनों लाइनों की इक्वेशन। क्लियरली दिख रहा है, क्लियरली आप देख सकते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर 0 है, दैट इज लाइंस परपेंडिकुलर। याद करो, अगर a प्लस बी 0 होता है तो लाइंस आपस में क्या होती हैं? परपेंडिकुलर। तो ये दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर है। कॉपी कर लीजिए।